जय श्री राम मित्रों, बात करें पावर सेक्टर के बारे में कि पावर सेक्टर तो अच्छा खासा चल रहा है हमारा। पावर में तो पूरे देश में बिजली दी जा रही है। घर घर बिजली पहुंचाने की सरकार ने बोला भी है और दे भी रहे हैं वो लोग। आज अभी मतलब ऑलमोस्ट 90% के आसपास हो चुका है, 99% के आसपास हो चुका है। देश भर में बिजली है, पर स्टॉक गिर रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है उसके? मांग में तेजी है, ठीक है, पर स्टॉक गिर रहे हैं। और गिर भी कितने रहे हैं? छोटा मोटा नहीं गिर रहे हैं, 40 से 60 के बीच में नीचे तक आ चुके हैं। इतना बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो अब कहाँ पे प्रॉब्लम है वो देखेंगे, किधर किधर प्रॉब्लम आ रही है वो आगे स्लाइड में हम देखेंगे करके कि क्यों प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो तो आगे से पहले मतलब एक जो बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने, उनका विजन यही था कि सबको बिजली दी जाए और सस्ते दाम में दी जाए। ठीक है, ताकि लोग बिजली का प्रयोग कर सकें। ठीक है, और रियलिटी क्या हो रही है अभी, वो हो भी रहा है। ठीक है, सरकार दे भी रही है, पर जो स्टॉक है उसके वो 50 से 60% दिख रहा होगा। मोटा मोटा होगा 40 से तो लेके चली लो, 40 से 60 के बीच में गिर रहे हैं स्टॉक सारे अगर। ठीक है, तो अब ये तो साफ है कि सरकार बिजली दे रही है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 99.96 घरों में बिजली है। लेकिन पावर सेक्टर के निवेशक मोमबत्ती जा रहे हैं, मतलब उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। या निवेशक जैसे आप हम लोग निवेश करते हैं या लोग बड़े बड़े लोग शेयर में निवेश करते हैं, उनमें कुछ खास काम नहीं हो रहा है। बिजली की जगह पोर्टफोलियो लाल ही है। अब वो क्यों है लाल वो देखेंगे, क्या क्या कारण है, किस किस कारण से हो रहा है, धीरे धीरे देखेंगे आगे। तो मैक्रो पिक्चर देखते पहले। मांग में कोई कमी नहीं, मांग में कोई कमी है ही नहीं, मांग बढ़ी रही है। ठीक है, भारत में अगस्त में, मतलब भारत में अगस्त के वक्त में 230 ग्रिड के ऑल टाइम पीक पर पहुंचा, मतलब 230 तक पहुंच गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिकॉर्ड हाई है अगस्त का। ठीक है, अब उसके बाद भी स्टॉक गिर रहे हैं तो बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखो एआई डाटा है, सेंटर है, रेलवे पूरी की तरीके से अब विद्युत करंट पहुंच गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चलती है हमारी, ऑलमोस्ट पूरी चल रही है। ठीक है, रेलवे ऊपर के मैं छोड़ दूं, नॉर्थ की तरफ ऊपर जहाँ पे पहाड़ वहाड़ है वहाँ छोड़ दूं, तो बाकी पूरे देश में विद्युत करणी है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है वो। ठीक है, तो इसमें खपत होती है। डाटा सेंटर्स में खबर होती है, कंप्यूटर में होती है, इन सब में होती है। और भारत, विकसित भारत के लिए चाहिए ही चाहिए कि भाई और से और बिजली बनाई जाए, और जितनी जा सके जितना, क्योंकि 24 घंटे बोला गया कि 24 घंटे सबको बिजली मिले, इसमें से 1 मिनट भी या 1 सेकंड भी कम ना हो, लोगों को बिजली मिलती रहे। ये सरकार का एक वो है विजन की ऐसा कुछ हो। ऑन पेपर इस सेक्टर के लिए बेस्ट टाइम है, पर मांग की कोई कमी भी नहीं है। वैसे कोई मांग की कमी वो भी नहीं है, पर फिर भी स्टॉक क्यों कम कर रहा है देखते हैं। तो सेक्टरी संचार, फैक्ट्री से घर तक मतलब कैसे, एनाटॉमी देख लेते हैं कि एक एक सेक्टर करके कि कैसे कैसे जाता है। तो रूल ये होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रूल है ये, द रूल 3-1, मतलब 1 यूनिट खपत 3 यूनिट उत्पादन। मतलब 1 यूनिट खपत होगी ना अगर, मतलब आप एक चीज एक खराब खराब खत्म कर रहे हो, तो उसके बदले में 3 नई बनाई जाएंगी। ठीक है, ये एक रूल है। तो जनरेशन होता है, यहाँ से उत्पादन हुआ, कोयल या सोलर से होता है, कोल से या सोलर से होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद ट्रांसमिशन होते हैं ठीक है, हाईवे, जिससे आप बड़े बड़े देखोगे आपने, खेतों में घरों में भी लगे होते हैं, वो आगे यहाँ से आके यहाँ इस पे आती है बिजली, और इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होकर घरों तक पहुँचती है, मतलब हम लोग के पास पहुँचती है। ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फिर लास्ट माइल हमारा घर होता है, हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इस कड़ी में एक एक ही कड़ी भी कमजोर होगी ना इस चैन में, तो दबाव पूरे सिस्टम में बन जाता है। मान लो यहाँ पे आ गया कुछ, तो इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी काम खराब हो जाएगा, यहाँ भी काम खराब हो जाएगा और यहाँ भी काम खराब हो जाएगा। और यहाँ पे खराब हो गया काम, तो इसका और इसका कोई फायदा ही नहीं है फिर तो, क्योंकि फिर उत्पादन होगा ही नहीं। जब यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं कर रहा तो फायदा ही नहीं है। अगर घर वाले यूज़ ही नहीं कर रहे, लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग खपत ही नहीं कर पा रहे, तो फिर प्रोडक्शन का फायदा ही क्या है। ठीक है, आगे जनरेशन होता था इंजन ऑफ ग्रोथ। अब क्या होता है कि फ्यूल क्या है? ठीक है, फ्यूल है हैवी मशीनरी। ठीक है, ये फ्यूल है हैवी मशीनरी। टारगेट क्या है? 50% नॉन फॉसिल कैपेसिटी अचीव 5 ईयर अर्ली, मतलब 5 साल पहले अचीव हो चुका है वो। शिफ्ट क्या था, हम फ्यूल से हैवी मशीनरी की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब फ्यूल से अब हम हैवी मशीनरी से बढ़ रहे हैं। बायोवॉल्स टर्बाइन जनरेट की अच्छा मांग बहुत ज़्यादा है। और इनके की प्लेयर कौन है? आप यहाँ देख सकते हो की प्लेयर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी और की प्लेयर। एनटीपीसी है, अडानी ग्रुप है, टाटा, इनके ये की प्लेयर है। और उसके बाद फिर आता है ये बी एच एल आता है, फिर सीमेंस आता है, और बाकी भी ये सब आते हैं। उनकी
ऑर्डर बुक फुल है, सोचो यहाँ से ऑर्डर बुक फुल है। अब सोचो क्या कारण हो सकता है कि ऐसा ऑर्डर बुक फुल होने के बाद भी स्टॉक नीचे गिर रहे हैं। अब वो आगे आपको दिखेगा धीरे धीरे। अगली साइड पे चलते हैं। तो अब यहाँ आता है क्या हो रहा है, बॉटल नेक क्या है, कैपेसिटी और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो देखते हैं। बाधा कहाँ है, क्षमता और अनुबंधन में देखते हैं। तो पेंडिंग क्या हो रखा है, बिड लग चुकी है पूरी। ठीक है, वॉन जीत भी चुके हैं। 40 से 45 GW, ठीक है, बनाने के लिए वो भी हो चुका है। पर PPA और PSA साइन नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब मैं कहूँ ये 100 हो चुका है, अगर ये 100 पहुंच चुका है, पर साइन कितने हुए अभी। अब आप पूछोगे PPA और PSA क्या है, मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, पावर पावर सेल एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट होते हैं दोनों। जो मान लो इतने 40 हो पाए हैं और बिड लग चुकी पूरी उसकी 100 की, तो एक ये भी है। तो बिना, अब आपका है ही नहीं तो बैंक पर जाओगे, मुझे लोन चाहिए, लोन के भाई किस चीज़ में दें, हमें तो पावर बनानी है, तो कहेंगे पावर में PPA दिखाओ, कहे हो तो नहीं है हमारे पास, तो वो लोन नहीं देते। फिर वो लोन नहीं देते क्योंकि प्रोजेक्ट कहाँ पे, पावर पॉइंट पर है, जमीन पर नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा कारण क्या है ये इसका, कि PPA और PSA साइन नहीं हुए हैं, बिड लग के जीती जा चुकी हैं पूरी पूरी। ठीक है, तो ये कारण है मेन। आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पे, स्टोरेज डायलेमा है। ठीक है, हाँ, अब स्टोरेज की चुनौती आती है लगात में। आपको ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने कुछ हाई कॉस्ट और रिटर्न आई नहीं तो फायदा क्या उसका। सोलर और विंड भरोसेमंद नहीं है, ग्रिड को स्थायी होना चाहिए। मतलब आप सोलर के लिए नहीं बैठ सकते हो, विंड के लिए भी नहीं बैठ सकते हो, वो नहीं दे पाएंगी, ग्रिड ही आपको टोटली देगी। ठीक है, तो उसमें सोल्यूशन क्या आता है, FDRE, फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें बैटरी स्टोरेज का उपयोग होता है। फिर यही होता है कि आपको बैटरी रखनी पड़ती है। आप अपने घर में बैटरी रखते हो कि अगर कोई लाइट चली जाए तो ये हमें आगे पर लाइट दे दे। ठीक है, सोलर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें स्टोरेज का भी कुछ खास अभी नहीं आया ना, विंड में आया कभी खास कुछ कि स्टोरेज होके हो जाए, या फिर वो जैसी लाइट जाती है धीरे जलने शुरू हो जाती है। अभी इतना खास में स्टोरेज का वो नहीं आया है अभी कि आप बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हो उनको, ऐसा कुछ नहीं है। अभी स्टोरेज चल रही है काम। तो स्टोरेज महंगा है। ठीक है, ऑब्वियसली स्टोरेज महंगा क्योंकि इतना खास स्टोरेज कुछ चाहिए ना आपको स्टोरेज करने के लिए। अब कितना चाहिए, कितने घर में लगे, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल कॉस्ट है, रिटर्न कम है, और वो रिटर्न आते ही नहीं है फिर। तो इसलिए अभी इस पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है और इस पर रहेगी भी। ठीक है, क्योंकि बैटरी नहीं है अभी इतनी खास जो आपको स्टोरेज करके दे सके। आगे चलते हैं। फिर ट्रांसमिशन आते हैं, ट्रैफिक जैम जो होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है। मान लो यहाँ से भेजा जा रहा है देश में पूरी बिजली एक जगह पे, तो यहाँ से जब भेजा जा रहा है क्या क्या हो रहा है, मानसून आ जा रहा है, लैंड में डिस्प्यूट हो रहा है कि भाई यहाँ नहीं दे सकते, वहाँ नहीं दे सकते। ठीक है, ये आते थे RW इशू, मतलब और फर्दर इशू आ जाते हैं। तो ये सब इन चक्करों में क्या होता है कि नहीं हो पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लग ही नहीं पाता है। लगाने जाते हैं तो और कुछ पावर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम सारी आती हैं। तो इस चक्कर में बोटल नेक हो जाता है और फिर नहीं हो पाता, ट्रैफिक जैम बोलते तरीके से कि काम नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं, सप्लाई चेन क्राइसिस क्या है, वेटिंग फॉर पार्ट्स। अब क्या होता है कि ना, उपकरण तो भारी कमी है, उपकरण ही नहीं दे पा रहा कोई, मिसिंग पार्ट है, अब ट्रांसफार्मर है, HVDC केबल, मतलब ये केबल्स होती हैं, GI केबल होती है इसमें, मतलब और बहुत सारी चीज़ लगती है ना। अब इसको पूरे को बनाने के लिए, अब पूरे ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए बथेरी चीज़ लगती है। उन सब का क्या है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है, पर लीडिंग टाइम क्या है, 1 साल तक का वेटिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो डिलीवर होता है, जिसके वजह से और टाइमिंग लगती है। इस सब के चक्कर में क्या होता है कि भाई चीज़ तो है पर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, टाइम लगेगा, इस चक्कर में वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक होता है कि तैयार नहीं कर पाए सामान आप सारा। ठीक है, अब सोलर फाइनेंस का भी हुआ कि भाई सोलर फाइनेंस करो, तो भी बीच में हुआ सरकार ने मतलब बैंक और NBFC जो है, इन्हें निर्देश किए भाई ऐसा करो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले जनरेटिंग है, लीडिंग को बंद कर दो। क्योंकि रीज़न क्या हुआ कि बहुत तेजी से क्या हुआ, गलत सेगमेंट को फंड करने से भविष्य में NPA बढ़ जाएगा। मतलब यह होगा कि जो जैसे लोन नहीं देते लोग, चुकाते नहीं, जैसे आप विजय माल्या ले सकते हो नाम, या फर्दर कोई भी आप नाम ले सकते हो जो पैसे लेके भागे थे, उन्हें NPA में डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने लोन लिया 5 लाख और आप नहीं दे पाए तो वो NPA हो जाता है, सरकार के ऊपर एक तरीके का बोझ हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती है वो, कि पैसे लिए पर वापस नहीं किए। ठीक है,
तो सोलर मॉडल जो है मैन्युफैक्चरिंग में स्टोर में काफ़ी गिरावट है, क्योंकि लोग अब पैसा, हर किसी का इतना पैसा नहीं है कि वो घर में अपने अपने सोलर पैनल लगवा सकें। सरकार ने बोला था पैसे देने के लिए, पर उसमें भी थोड़ा सा फिर फाइनेंस मना किया कि ज़्यादा भी इतना ही मत दे दो कि काम ना बन पाए कंपनियों को भी। और भी फिर डिस्ट्रीब्यूशन लीकेज आती है। अब यार डिस्ट्रीब्यूशन किसको डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि घरों तक पहुंची, वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखो चोरी होती है, पता है बिलिंग में कमी के कारण सबसे ज़्यादा लीकेज यहीं होती है। अब क्या हो रहा है कि ना, बिजली दे दी मैंने घर को, ठीक है, उसका बिल आया 200 रुपये, ठीक है, अब वो बिल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बिल नहीं दे रहे हैं, वो इंटू हो गया 3 महीने, ठीक है, प्लस और 3 महीने, क्योंकि वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, बिजली का विभाग जाते वहाँ पीट कुछ भी हो जाए सीन, तो ऐसे करते करते 12-12 महीने, मैं कहूँगा तकरीबन 2-2 साल तक, 24 महीने तक लोग बिजली वजली देते हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर कंपनी तो बिजली बना ही रही है ना, ठीक है ना, वो तो फ्री में नहीं बना रही, वो तो दे ही आगे पेमेंट, पर हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर वही है कि पेमेंट नहीं होगी तो फिर कमी आएगी, चोरी, फिर वो अपनी तरफ से अपने आप ही वो कटौती करना शुरू कर देंगे उस एरिया में कि हाँ यहाँ पे बिजली देनी नहीं है, बिल तो आएंगे। तो ये भी है, चोरी तो होती है, बहुत केस सुने हैं कि चोरी होती है। हाँ, हर जगह ही होती है, हर, मैं एक स्टेट का नाम नहीं लूँगा, पर हाँ हर बहुत स्टेट में होती है, चोरी तो होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बट इट क्या मतलब, किस पे देखा, किस पे वो किया जाए, स्ट्रक्चर है या साइकिलिक है, मतलब किस चीज़ पे वो किस पे समस्या निकाली जाए? तो हर चीज़ पे ही है, स्ट्रक्चर भी है, साइकिलिंग भी है। यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम कि भाई मानसून आते हैं, अप्रूवल नहीं मिलते हैं, पीपीए डिले होते, मतलब ये चीज़ें भी हैं, डिमांड डिकॉम हेल्थ इन सब, ये भी चीज़ें हैं। पर मेन क्या है, स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इतना खास। मेन है साइक्लिकल, यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि कभी मानसून आ गया, कभी अप्रूवल नहीं मिला, और पीपीए तो मैंने बताया था आपको, ये एग्रीमेंट डिसाइड नहीं हो पाते, तो इस चक्कर में कमी हो जाती है प्रोजेक्ट को, कैश फ्लो कुछ क्वार्टर के लिए आगे खिसका या कैंसिल करना ही पड़ता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, आपको आगे आगे देखना ही पड़ेगा कुछ और, ठीक। फिर आता है न्यू प्ले बुक, कैश स्कीम। जितना कैश होगा फ्लो में उतना अच्छा होगा, कैश नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट इजगल टू ओपिनियन, वो नहीं है। कैश फ्लो इजगल टू फैक्ट, कैश फ्लो है अच्छा, अगर आप ऑब्वियस, अगर आपके पास कैश फ्लो है, कैश फ्लो ऑपरेशन में चल रहा है अच्छे से, तो ऑब्वियस काम होता रहेगा। नेट प्रॉफिट हो सकता है कभी इधर उधर हो, आप लोगों को लगता है नेट प्रॉफिट, क्या पता कर्जे में कोई प्रोजेक्ट, ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े कर्जे में हो वो लोग, कर्जे में चल रही है, फिर भी आपको लग रहा है प्रॉफिट दिखा रही है, प्रॉफिट वो नहीं। कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो कितना कर पा रहे हैं वो लोग। अगर कैश फ्लो नहीं है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप रिटर्न कैसे करोगे या फिर प्रोडक्शन में कैसे काम आगे बढ़ाओगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो कैश फ्लो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो, मैं ये मानूंगा कि जितना अच्छा, ज़्यादा अच्छा कंपनी का कैश फ्लो है, वो ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे स्ट्रेटजी में लिखा भी है, देख सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन को ट्रैक करें। अगर कैश फ्लो सीएफओ नहीं आ रहा है तो ब्याज का बोझ रिटर्न को खा जाएगा। ऑब्वियसली बात है, जितना ब्याज लगता जाएगा वो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा सब धीरे धीरे खत्म कर देगा, तो इसलिए कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। अब देख लेते हैं इन्वेस्टर चेकलिस्ट की, इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए। ऐसे जो एज ए इन्वेस्टर को क्या देख सकता है कि भाई कंपनी को हम अगर कल को कुछ देखें, स्टॉक को देखें, तो क्या क्या देखें? डेब्ट टू इक्विटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डेब्ट टू इक्विटी नहीं, इंटरेस्ट कवरेज देखें। इंटरेस्ट कवरेज मतलब क्या कंपनी इंटरेस्ट चुका पा रही है, मतलब जो भी उसने लिया है, मान लो मैं बैंक से जाके मैंने कहा मुझे प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, और मुझे आपसे 50 करोड़ रुपए चाहिए, बैंक से बोला मैंने, ठीक है, कितने 50 CR, बैंक ने अप्रूव कर दिया कि ले लो भैया, और उसने बोला भाई हम तुमसे ब्याज लेंगे 0.1 का, ठीक, इतना ब्याज लेंगे हम आपसे 50 करोड़ पे। हमने कहा ठीक है ले लो। अब क्या मैं इस ब्याज को चुकाने में सक्षम हूँ, या मैं इसकी जो किस्तें हैं जो भी है पे करने में सक्षम हूँ, वो इम्पोर्टेंट। अगर वो है तो डेफिनेटली ठीक चीज़ है। फिर सेकंड चेक आता है कि पीपीए कितने साल का है, मतलब फिक्स हुआ है भाई कितने साल तक परचेज एग्रीमेंट है, 10 साल का है, 5 साल का है, कितने साल का है। अगर जितना ज़्यादा साल का होगा पर ये पीपीए उतना अच्छा है, जितना कम का होगा उतना थोड़ा सा फिर थोड़ा सा डामाडोल रहेगा।
ऑर्डर बुक में बड़ी बड़ी होना काफ़ी नहीं है। कंपनी प्रोजेक्ट समय पे पूरा करती है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन कर रही है, मतलब वही वाली बात, एक प्रोजेक्ट मिला 50 करोड़ का, उसको बोला गया भाई 2 साल में पूरा करना है, कंपनी ले रही है 3 साल, तो वो क्या है, बेकार है। मतलब फिर आगे आने वाले वक्त में इसको प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, इस वाली कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बंदा कोई और देखेगा। रेगुलेटरी रिस्क क्या है, सरकारी पॉलिसी बदलाव है, जैसे सोलर पैनल का आ गया कि एकदम से कि सोलर पैनल लगवाओ जितना ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो कहीं और कंपनी के ऊपर गलत प्रभाव न डालते। ठीक है, निवेशक के लिए ये प्रमुख बिंदु है जो एक सुरक्षित और सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी। और ये पॉइंट 4 आपको मदद करेंगे कि हाँ, ये इस जिस कंपनी में आप देख रहे हो, उस कंपनी में शेयर लगाने सोच रहे हो, वो आपको ऐसे सही इन चीज़ों पे खरीद रहे कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। निष्कर्ष क्या है, बॉटम लाइन। तो अभी क्या चल रहा है, शट डाउन नहीं हुआ है हमारे इसका, भाई खत्म हो चुका, पावर का स्विच ऑफ नहीं हुआ है, जैसे आप देख रहे हो ना, ट्रिप हुआ है, स्विच ऑफ नहीं हुआ है, बस एक स्विच ट्रिप हुआ है, मतलब एक थोड़ा सा, मेन तो ऑन ही है अभी भी, ठीक है, तो ये चल रहा है, पर एक स्विच ट्रिप हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फेज खराब आ चुका है। यहाँ एक ऐसा फेज है जहाँ असली मजबूत खिलाड़ी कमजोर खिलाड़ी से अलग हो रहे हैं, मतलब एक, हाँ, कि हम कौन टिक पाएगा कौन नहीं टिक पाएगा वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे से लिखा भी है कि धैर्य रखना जरूरी है, निवेशकों को धैर्य और कैश फ्लो पर फोकस रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, कितना कैश फ्लो है और कितना चल रहा है उसमें कैश फ्लो कंपनी में, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक आप इसे समझ सकते हो कैसे कैसे स्टॉक को आपको देखना है। मैंने कोई स्टॉक का वैसे खास नाम बताया है, मैंने नाम, पर मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके स्टॉक को देखो ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट कि आपको बताना कि इतना गिर रहा है अगर पावर सेक्टर, तो क्या कारण है। तो इस वीडियो में एक तरीके से समझाना कि ये कारण हो, ऐसे ऐसे कारण है जिसके वजह से ये प्राइस गिर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग घबरा रहे होंगे कि अरे गिर रहे हैं, निकल जाते हैं, ऐसा इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई कारण होते हैं ऐसे एकदम से जो स्टॉक गिरते हैं। ठीक है, यहाँ बाकी मेरा कोई आपको बताना नहीं है कि आपको ये स्टॉक लेना है या वो स्टॉक लेना है। ठीक है, ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा मैं, चैनल बने रहे, धन्यवाद।